और पहले दिन भारत ने जरूर 150 रन बनाए, 150 रन पर टीम इंडिया सिमट गई, लेकिन जवाब में जबरदस्त पलटवार हमारे गेंदबाजों ने किया और 7 विकेट गंवाकर सिर्फ 67 रन बना पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। बुमराह यहां पर जबरदस्त खतरनाक साबित हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए। 4 विकेट लिए और साथ दिया उनका मोहम्मद सिराज ने, 2 विकेट दिए मोहम्मद सिराज ने। तो 67 रन के अंदर 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिरा दिए गए हैं। पहले दिन का खेल खत्म हो गया है और अब यहां से हमने लीड ले ली है, पहली पारी में लीड ले ली है और बल्लेबाजों ने जरूर कमाल नहीं किया, लेकिन गेंदबाजों ने गदर मचा दी और गेंदबाजों के खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी परेशान नजर आए। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए और कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपनी कप्तानी और साथ ही साथ अपनी गेंदबाजी यहां दिखाई कि अगर विपरीत परिस्थिति है, संकट है, तो कप्तान के तौर पर वो आगे आए और उन्होंने एक बार फिर से हौसला बढ़ा दिया है। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे तो एक निराशा थी, हालांकि आपने कहा था कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और उम्मीद हम लोग भारतीय छोड़ते भी नहीं हैं, लेकिन यहां गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। बुमराह ने जो संकट से उबारा है और जो हमारे आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है, उसके लिए तो काबिल तारीफ है। जी हाँ, निश्चित तौर पर, और मैं हमारा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के चेहरे उतर गए थे जब 150 रन पर भारतीय टीम का पुलिंदा बन गया था। लेकिन अब जिस तरीके से बुमराह ने गेंदबाजी की, जिस तरह से सिराज ने दूसरे छोर पर दबाव बनाने का काम किया, जिस तरह से हर्षित राणा एक नई सनसनी साबित हुए, तीनों ने मिलकर भारत की बल्ले बल्ले कर दी और भारत 83 रन की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। बात जसप्रीत बुमराह से हम शुरुआत करते हैं। बुमराह ने जिस तरह से एक शॉर्ट गेंद पर जिस तरह से उस्मान ख्वाजा को पवेलियन भेजा और उसके बाद 2 फुलर लेंथ गेंदों पर उन्होंने मैक्सविनी और स्टीव स्मिथ को लगातार 2 गेंदों पर चलता किया, उसके बाद जो है कमिंस को जो उन्होंने आउट किया, मैं कहूंगा वो आउटस्टैंडिंग आज के दिन की सबसे अच्छी गेंद थी। उन्होंने जेम्स एंडरसन की याद ताजा करा दी। वो एक ऐसी गेंद थी जो जिस पर कमिंस जो है इन स्विंग के लिए खेलने गए थे, लेकिन गेंद आउट स्विंगर निकली, यानी अंदर की तरफ आते आते आखिरी क्षणों पर गेंद ने कांटा बदला और वो गेंद बाहर गई और वो भी बाहर चले गए। तो ये एक, मैं समझता हूं, बहुत बड़ी एक उनकी गेंदबाजी की बहुत बड़ी विशेषता थी जो वाकई उनको इस वक्त के दुनिया के जितने भी अन्य गेंदबाज हैं उनसे एकदम अलग साबित करती है यहाँ। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि हमने कुछ देर पहले कहा था कि 73 रन बनाकर हमने 6 विकेट गंवा दिए, यहाँ 59 रन में 7 विकेट उनके चले गए। तो ये होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों का अगर प्रदर्शन है तब तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे बल्लेबाजों ने तो चलिए कुछ अच्छा ही कर लिया फिर। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप एक एक करके देखें, 5वां विकेट जो है जिस तरीके से हमारा 59 रन पर गिर गया था और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई खेमा खुशी से झूम रहा था और हमने तो ऑस्ट्रेलिया का 38 रन में 5वां विकेट उखाड़ दिया। अब आप 6ठे विकेट पर आइए, हमारा विकेट 6ठा जो है 73 रन पर गिरा, तो वहीं हमने उनका 47 रन में 6ठा विकेट उखाड़ दिया। 7वें विकेट पे आइए, 7वां विकेट हमारा 121 रन पर गिरा था और वो बहुत बड़ी काबिलियत थी, मैं कहूंगा, नीतीश रेड्डी जो कि डेब्यूटेंट हैं, बेखौफ होकर खेले और उनका साथ बखूबी उन्होंने दिया। आपके ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी और दोनों ने मिलकर 48 रन की भागीदारी की और 121 पर जाके 7वां विकेट गिरा और उनका 7वां विकेट 59 रन पर ही गिर गया। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको एक अच्छी भागीदारी की जरूरत है, जो भारतीय गेंदबाज उनको वो भागीदारी बनाने दे नहीं रहे। और जिस तरीके से आज ट्रेविस हेड का विकेट गिरा और वो भी हर्षित राणा, मैं समझता हूं ताउम्र उनको याद रहेगा कि एक डेब्यूटेंट होते हुए उन्होंने एक ऐसे प्लेयर का विकेट लिया जिसने हमें WTC का फाइनल नहीं जीतने दिया, जिसने हमें ODI का वर्ल्ड कप नहीं जीतने दिया। और वो बल्लेबाज थे ट्रेविस हेड जो बैकफुट पर गए थे, डिफेंस कर रहे थे और वो डिफेंस भी नहीं कर पाए और गेंद उनसे ज्यादा चतुर निकली और उनकी किल्लियां बिखेर दी। तो ये एक बहुत बड़ी काबिलियत थी इस युवा होनहार खिलाड़ी की और इसके लिए बधाई के पात्र हैं गौतम गंभीर भी और पूरा टीम प्रबंधन भी कि उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी पर भरोसा किया जिसे महज 10 मैचों का तजुर्बा था। ऐसे ही 1988 में हमने सचिन तेंदुलकर को देखा था जिनके पास कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं था। कपिल देव जब आए थे उनके पास कोई ज्यादा तजुर्बा नहीं था। तो इसी तरीके से अगर कोई युवा खिलाड़ी आकर टेस्ट टीम में बेहतरीन प्रदर्शन करता है और वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनके प्रमुख खिलाड़ी को आउट करता है, उनको बीट करता है, तो ये वाकई वो बधाई के पात्र हैं। और कप्तान के तौर पर अगर कैप्टन इज कैप्टन ये कहा जाता है, तो जसप्रीत बुमराह की कप्तानी
की तारीफ अगर आप करेंगे या फिर गेंदबाजी की, सबसे ज्यादा तारीफ करने का मौका मिले तो दोनों चीजों में किसकी तारीफ करेंगे? टीम एफर्ट की। देखिए टीम एफर्ट है ये। आज जिस तरीके से टॉप ऑर्डर हमारा नहीं चला तो आकर निचले क्रम के और मध्य क्रम के जो बल्लेबाज थे, लोअर मिडिल ऑर्डर जो हमारा था, नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत, उन्होंने भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। यानी 150 रन उतने बुरा स्कोर नहीं है जितना कि 100 के अंदर पुलिंदा बंध जाना, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो और दूसरा फिर बाद में आकर जो गेंदबाजों ने अपना कमाल का प्रदर्शन किया, 4 विकेट बुमराह ने चटकाए, 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने चटकाए, 1 विकेट हर्षित राणा ने चटकाया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत एक परफेक्ट टीम एफर्ट से खेल रहा है और गलतियों से सबक सीखता है। अब देखिए नाथन लायन उनके बहुत महंगे साबित हो रहे थे, वहां उनको ऋषभ पंत ने भी उन पर बड़े बड़े बाउंड्रीज लगाई, नीतीश रेड्डी ने भी उन पर 2 रिवर्स स्वीप के चौके लगाए, बड़ा कमाल का उनका प्रदर्शन था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने स्पिनर को उतारा ही नहीं। अब देखिए एक भी ओवर नहीं कराया वाशिंगटन सुंदर से, लेकिन जब 3 गेंदबाज काफी थे तो चौथे की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो आप अपने तरकश में एक तीर रखिए, जरूरत पर उसको निकालिए, अगर जरूरत नहीं है तो उसको निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी, एक अच्छी कप्तानी कह लीजिए। और रही बात सिराज की, अगर हम देखें तो बाद में जो है ना असमतल उछाल था पिच पर, तो असमतल उछाल में जिस तरह से विकेट गिरा था मिचेल मार्श का, वो गेंद को रोकने के लिए गए थे, लेकिन गेंद ज्यादा राइज कर गई, जो उनकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा राइज की थी, तो विकेट ने भी आज अपना जलवा दिखाया है। तो वहां उनका विकेट गिरा। इसी तरीके से उन्होंने लैबुशेन को आउट किया। जिस तरह हमारे जो प्लेयर थे, आप पड्डिकल 23 गेंदों पर कोई रन नहीं बना पाए थे, उन्होंने 52 गेंदें खेली और केवल 2 रन बनाए। और विराट कोहली ने जो कैच छूट गया था शुरू में, वो महंगा साबित नहीं हो पाया, क्योंकि वो केवल 2 ही रन बना पाए लैबुशेन। तो इस तरह से भारत जो है अब ड्राइविंग सीट पर है, कुछ अच्छी बढ़त की उम्मीद कर सकता है। फिलहाल जो बढ़त है भारत के पास वो 83 रनों की है। दूसरे दिन क्या आप देख पा रहे हैं, और पिच का किस तरह से अपना दिखाएगी रंग? क्योंकि ये इसमें मैं मानता हूं कि पहले दिन पिच का बड़ा रोल रहा। अगर हमारे बल्लेबाज भी नहीं चले तो उनके भी नहीं चले, तो गेंदबाजों के लिए ज्यादा मुफीद ये पिच है। दूसरे दिन क्या हमारे गेंदबाजों के लिए भी ये मुफीद पिच? बहुत जल्दी कितने ओवर में आप मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज रहे हैं दूसरे दिन का जहां तक सवाल है, एक अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि दूसरे दिन जो है आमतौर पर पर्थ की विकेट पर रनों से भरपूर होती है, रन खूब बनते हैं, गेंद बल्ले पर आती है। और अब सबसे पहले तो उनकी जो टेल है उसको निपटाइए, क्योंकि अब हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है, लेकिन वही पूंछ कई बार परेशान भी कर देती है। तो अब वहां उनको जल्दी से जल्दी निपटाइए और फिर यहां बड़ा स्कोर खड़ा कीजिए, क्योंकि बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का जो फैसला किया है उसी का ये परिणाम है कि अब आखिरी पारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को खेल साइड और फिर अपने गेंदबाजों पर छोड़ दीजिए। चलिए देखना होगा दूसरे दिन अब हमारे बल्लेबाज क्या कमाल करते हैं। गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया, अब बल्लेबाजों की एक बार फिर से बारी है, उन पर दारोमदार है कि आप एक स्कोर ऐसा बनाइए, सम्मानजनक होना चाहिए और ऐसा स्कोर होना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया को परेशान करे। बहुत शुक्रिया मनु जी तमाम चर्चा के लिए।